दोस्तों, बिपिन जाधव मैं बात करने जा रहा हूं मनोज जी की। वो बात मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है और सवाल जवाब करने वाले भी कम नहीं है, सवाल जवाब भी बहुत है और फोन भी बहुत आए हैं। पुराने लोगों की बात नहीं, नए लोगों की बात है, उनकी ये मांग है तो मैं भी एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया है, बात बहुत पक्की की रखना चाहता हूँ। दम घुट रहा था काफी दिन से, अभी मैं बोलने जा रहा हूँ। मानता हूं कि कलयुग की रामायण और क्लर्क गलती से मिस्टेक, और फिर इसका भी मैं विश्लेषण करना चाहता हूं। क्यों हुआ, कैसा हुआ, पूरा विश्लेषण भी जरूरी है, सारी चीज है। अभी मैं 81 की बात क्रांति से करूं तो 81 से लेके 87 आ गया कलयुग के रामायण को, तो 7 साल हो गए और 7 साल में बहुत बदलाव हो जाते, बहुत सारी चीज हो जाती है। तो इंसानी होता है, जब सक्सेस चलती है तो इंसान को कोई जवाब और सवाल नहीं होता है, और जब अनसक्सेस हो जाता तो उसमें सवाल जवाब बहुत हो जाते हैं। और बहुत लोगों ने मुझे बोला कि भाई क्या हो गया मनोज जी, 30 साल से कुछ नहीं किया, ये हुआ वो हुआ। क्रांति के बाद बहुत लंबी कहानी है, मुख्य धारा पे आ जाता हूं। भाई हर आदमी इंसान है, और इंसान का मतलब भगवान तो नहीं हो सकता। जब सक्सेस 65 से लेके 81 तक चली तो बिल्कुल तूफानी चल रही थी, और 81 से लेके जय हिंद 97 98 की बात करो तो बिल्कुल फ्लॉप। तो उसका भी विश्लेषण जरूरी है। सक्सेस का रेशो आप जानते हैं तो अनसक्सेस का भी जान लो। मैंने भी बहुत स्टडी किया और बीच में मेरा दम घुट रहा था, वो मैं बोलने की कोशिश करूंगा। 87 में कलयुग और रामायण जरूर आई, लेकिन वक्त बदल गया था, हालात बदल गए थे। 87 में जो पिक्चरें आई उसका विश्लेषण मैं करना चाहूंगा। जवाब यह है कि हुकूमत लेके आया धर्मेंद्र और अनिल शर्मा, जवाब हम देंगे केसी बोकड़िया, मरते दम तक मेहुल कुमार और टैलेंटेड नया गोविंदा लेके आया था। मिस्टर इंडिया में तूफान मचाया था बोनी कपूर और शेखर कपूर ने। और आगे जाएंगे वतन के रखवाले और जवाब हम देंगे बहुत सारी मूवी का, कुदरत का कानून। ये पिक्चरों अगर देखेंगे 87 में बदल गया था। मतलब जितने मैंने नाम बताए उसमें तो या तो गोविंदा होगा, जैकी श्रॉफ होगा, अनिल कपूर होगा, मिथुन चक्रवर्ती है, बाकी अन्य लोग भी हुए। तो वक्त बदल गया था। और फिर मैं ये बात बोलता हूँ, कलयुग की रामायण की तो कहानी मैं खत्म करना चाहता हूँ। फिर आगे जाके क्लर्क और संतोष, ये दो फिल्में 89 में आई जो मनोज कुमार जी की थी। एक में डायरेक्टर बलवीर जी अलग डायरेक्टर थे, उनका प्रोडक्शन अलग था, जो संतोष के निर्माण किया। और 89 में जो क्लर्क आई उसका मैं विश्लेषण किया। फरवरी में एक आई और मार्च में एक आई। अगर यूट्यूब पे जाके देखोगे क्लर्क का और संतोष का व्यूअर्स इतने बड़े हुए, जो मैंने पूरा नोट डाउन किया था, 4-5 हजार थे, अभी लाख से ऊपर भी जा रहे हैं, बहुत सारा हो गया। मरने के बाद सब लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छी मूवी थी, टाइम के साथ थी, लेकिन नहीं चली। इसकी वजह भी ये बोल सकता हूं कि 89 का तूफान इतना जबरदस्त था भाई। परिंदा थी, बहुत मूवी आई थी। परिंदा के साथ चांदनी, त्रिदेव, राम लखन और बहुत अन्य मूवी। उनका मिथुन ही था, उसमें 10-15 पिक्चर जो मिथुन और ये गोविंदा के साथ थी। तो वक्त तो बदल गया था। जब इनकी पिक्चरें आई तो उसमें कलर पे कौन था? मनोज कुमार जी, शशि कपूर, रेखा, अनीता राज। आउटडेटेड हो गया था मामला, वहीं पे खत्म हो गया था। और फिर संतोष का जिक्र करूंगा, 91 में रिलीज हुई, उसमें भी वही कहानी। तो वक्त बदल गया था। और चारों फिल्म का जो करता धरता था मनोज जी थे। हालांकि बलवीर जी की फिल्म में वो डायरेक्टर नहीं थे, बलवीर जी थे। संतोष की बात बताऊं, उसमें कमान मनोज जी की थी। कलयुग की रामायण में उनकी कमान थी, देशवासी में उनकी कमान थी, क्लर्क में उनकी कमान थी। ये सारी 4 पिक्चरों ने गलती से, मिस्टेक से हो ही जाता है। मैं भी इंसान हूं, होता है सारी चीज, यही वजह है।
वक्त बदलने के साथ अगर उस टाइम पे क्लर्क में जैकी श्रॉफ और मिथुन चक्रवर्ती होता तो बात ही अलग होती और एक एक करके फिल्म बनानी चाहिए थी। मनोज जी ने अपने हिसाब से गए। मोहम्मद अली और जेबा के चक्कर में क्यों गए मुझे नहीं पता, मिस्टेक हो गई है और यही मिस्टेक इतनी भारी पड़ी कि लाइफ तक वो खत्म नहीं हो पाई और वही एक वजह रहा कि फिल्म आउटडेटेड और फिल्म का सारा बोझ मनोज जी के ऊपर आ गया, इसलिए फिल्में ना चलना। अभी भाई 87 में 85 में क्लर्क शुरू की थी, 89 में फिनिश कर रहे मोहम्मद अली को कौन जानता है भाई। 85 में आप किसी भी स्टार के पास चले जाते, जैकी श्रॉफ और मिथुन चक्रवर्ती ही ले लेते, तभी भी आ जाते, सब लोग आ जाते और बैनर भी चलता, सारी चीज चलती, फिर एक्टिव होते, सारा मोशन चलता। लेकिन एक गलती से ऐसा गिर जाता है मामला कि फिर वो उबर नहीं पाता। वही मिस्टेक हो गई, वही गलती हो गई। ये एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश किया दर्शकों, इसको लाइक शेयर नहीं बनेगा तो बात नहीं बनेगा।